तो दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपका खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, तो इसमें आपका नंबर 1 है कि बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें आपको देख लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर दूसरा नंबर दिया है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, ये 2 नंबर है, तो इसको भी आपको देख लेना है। अब इसके बाद से यहाँ पर आपका तीसरा नंबर है कि 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन था, तो इसको भी आपको देख लेना है। ये आपका बहुविकल्पी है, तो 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से चौथा नंबर है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इसको भी आपको देखना है। उसके बाद से 5वां नंबर है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद से 6 नंबर है कि भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद 7वां नंबर में आ जाइए, ये अति लघु उत्तरीय है। ठीक है, 2-2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें आपका क्या है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों के नाम लिखिए। ठीक है, अब 8वां नंबर में है कि लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो इसका जितने कारण लिखेंगे उतना हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 ही लिखना है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब 9 नंबर में देखिए कि भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद से लघु उत्तरीय में आते हैं। तो अब देखिए 10 नंबर में आप देख सकते हैं कि मरियान और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था, इसको करना है। ठीक है, या फिर अथवा में दिया है कि यहाँ पर रॉलेट एक्ट क्या था और गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। ठीक है, उसके बाद से 11 नंबर में कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियां उल्लेख कीजिए। ठीक है, 3 चुनौतियों का उल्लेख करना है, ये भी आपका 3-3 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, और अथवा में ऑप्शन भी दिया है कि अगर आपको 11 नंबर का ये करिए या फिर सेकंड वाला कर सकते हैं कि लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शी आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको देख लेना है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, ये भी आपका, तो देखिए यहाँ पर आपका ये आपका 6-6 नंबर के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में देते हैं। तो इसमें क्या करें कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें। ठीक है, ये करिए, या फिर आप सेकंड वाला भी कर सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था। ठीक है, किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से आते हैं 13 नंबर में। इसमें क्या देंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है, यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, तो इसका बहुत ही बेहतरीन है ये भी। ठीक है, तो इसको भी देख लेना है। या फिर आप अथवा वाला ये भी कर सकते हैं कि संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद से आते हैं कि मानचित्र संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें आपका 14 नंबर से स्टार्टिंग है। अब देखिए 14 नंबर में आपका दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्हित नाम सही दर्शाइए, सही व अंकन हेतु 1/आधा अंक निर्धारित है। ठीक है, तो इसको आपको मानचित्र में दर्शाना है। यहाँ पर ये आपका 14 नंबर से लेकर यहाँ पर ये अंक तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सभी को करना है। अब उसके बाद से यहाँ पर आते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं खंड ख में। इसमें अभी आपको बहुविकल्प दिया है। पहले क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार मतलब कि सोपानी खेती की जाती है। ठीक है, तो सीढ़ीदार जहाँ पर पहाड़ी एरिया में ये सब किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम उत्तराखंड में कर सकते हैं। अब इसके बाद से आगे देखते हैं कि 16 नंबर की निम्न में से कौन सा रबी फसल है, तो इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, अब देखिए इन सभी का आंसर मैं एक दूसरी वीडियो में बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए 17 नंबर में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पाद है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ये भी आपको देख लेना है। 19 नंबर में देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक SDI में भारत का स्थान कितना है। ठीक है, तो इसको भी देख लेना है। उसके बाद से 20 नंबर, भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है, तो इसको भी आपको देखना है। उसके बाद से अति लघु उत्तरीय में आते हैं।
ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय यहाँ पर 21 नंबर से शुरू होता है कि जैव और अजैव संसाधन का कोई दो अंतर लिखिए। उसके बाद से सकल घरेलू उत्पाद क्या है, फिर उसके बाद से प्रश्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखे। ठीक है, तो ये आपको 23 नंबर में आपको देख लेना है। उसके बाद से आते हैं अति लघु उत्तरीय में, तो ये आपका 24 नंबर है कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए आपका पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका अथवा में ये भी दिया है कि किसी एक पेय फसल नाम लिखिए, पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति का विवरण भी लिखिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद से यहाँ पर 25 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए, वह प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, अब इसका मैं आपको पूरा एकदम से हल करके एक अगला वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए दीर्घ उत्तरीय में देखते हैं। तो 26 नंबर यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद से परिवहन के संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी दो का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, 6 नंबर के लिए ये भी पूछा जाएगा। अब 27 नंबर, तो इसमें क्या है कि भारत में उपभोक्ता को समर्थन बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मानदंडों को लागू करना चाहिए। तो ये भी आपका 6 नंबर के लिए। ठीक है, इसको लिखिए, या फिर 27 के अथवा वाला भी लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, उसके बाद से अब 28 नंबर में आ जाइए। इसमें आपको मानचित्र कार्य है। ठीक है, तो ये भी आपका आधा नंबर के लिए है। अब इसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं जब अगला वीडियो लाऊँ, इसका पूरा सॉल्यूशन लाऊँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।